हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक एग्जाम मास्टरी। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करंट में इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। यह टॉपिक है ओलंपिक खेल से रिलेटेड। अभी आप लोगों ने सुना होगा ओलंपिक खेल चल रहा है और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है और अभी तक इंडिया का मिला जुला असर है। तो चलिए जानते हैं ओलंपिक के बारे में और इससे जुड़े सारे तथ्य के बारे में। तो आप देख रहे होंगे थंबनेल पे मैंने लिखा है कि पेरिस में इस बार 100 साल के बाद फिर से ओलंपिक हो रहा है। पहली बार 1924 में हुआ था ओलंपिक, उसके 100 साल के बाद फिर से पेरिस मेजबानी कर रहा है इस बार ओलंपिक खेल का। ओलंपिक खेल अपने आप में बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि यह खेल का सबसे बड़ा मैदान है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, सारे देश के खिलाड़ी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी पदक जीतना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे खेलों का मेला भी कहा जाता है और इसके बहुत सारे नाम हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हर खिलाड़ी के लिए सपना होता है ओलंपिक में कोई पदक जीतना। तो जो ओलंपिक खेल है, जो उसकी शुरुआत है, आप देख रहे होंगे 1890 से 2024 1896 से 2024, ये जो अभी 2024 में चल रहा है खेल। तो आइए जानते हैं ओलंपिक खेल से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो तथ्य है, आप देखिए, ओलंपिक खेल 1896 से 2024 का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। जो स्टार्टिंग हुई थी ओलंपिक की, या आप कह सकते हो प्री ओलंपिक, जो बाद में ओलंपिक का नाम पड़ा, उस टाइम पे योद्धा और खिलाड़ियों के बीच में एक मैच हुआ करता था और वहीं से ओलंपिक का जन्म हुआ। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ा। इस खेलों में लड़ाई और घुड़सवारी काफी लोकप्रिय थे। जो लड़ाई था और घुड़सवारी था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। इस वजह से आज भी आप देखते होंगे कि ओलंपिक में इस खेलों का अलग ही महत्व है। खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था और आज के समय में मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर और जो हमारा कॉपर होता है, तांबा होता है। तो हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह जो खेल है वो हर 4 साल पे एक बार होता है, तो इसे जो है वो ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग ओलंपिक में अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना जाता है। 2008 में चीन के बीजिंग में ओलंपिक का आयोजन किया गया था और वो बहुत ही अच्छे से हुआ था और बहुत ही पैसा खर्च करके उसको किया गया था, तो इसलिए वो अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना जाता है। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेल के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता था, बल्कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रचा था। भारत ने भी ओलंपिक के इतिहास में पहली बार 1928 में स्वर्ण पदक जीता और उसे पहली बार एक साथ 3 पदक भी मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति CIO एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। इसकी स्थापना पियरे डे कोवेर्टियन ने 23 जून 1894 को की थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम से रिलेटेड इसको याद करके रखें। वर्तमान समय में विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां NOC इसकी सदस्य है। तो 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी सदस्य है। ये पॉइंट भी आप याद करके रखें, एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे और भी क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत ने सर्वप्रथम 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन पिजार्ड, ये एंग्लो इंडियन थे, के साथ भाग लिया जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते।
तो ये जो नॉर्मन पिजार्ड थे इन्होंने 2 रजत पदक जीता और ये एंग्लो इंडियन थे। 1920 से 1980 तक 1920 से 1980 तक एक लंबे समय तक ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का दबदबा बना रहा। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों का तीसरी बार आयोजन करने जा रहा है। ये जो पेरिस ओलंपिक खेल का है ये तीसरी बार इसका आयोजन करने जा रहा है। ऐसा करने वाला लंदन के बाद यह दूसरा शहर बन जाएगा। लंदन ने 3 बार ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों का मेजबानी करा है। 1908, 1984 और 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन भी लंदन में किया गया था। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है पेरिस के लिए। पेरिस ने पहली बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी साल 1900 में की थी। रात में भी दिन की तरह चमकने की वजह से पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि रात में भी दिन की तरह चमकने के कारण पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। चलिए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ओलंपिक खेलों में ब्रेकिंग डांस का पदार्पण होगा। जो 2024 का ओलंपिक खेल है इसमें ब्रेकिंग डांस का पहली बार स्टार्टिंग होगा और पहली बार ये खेल इसमें जुड़ा है। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इवेंट में 32 खेलों को शामिल किया जाएगा। इसमें टोटल कितने खेल शामिल होंगे? 32 खेल, जिसमें 306 इवेंट शामिल है। इन खेलों में ब्रेक डांस ओलंपिक में डेब्यू करेगा। पहली बार ब्रेक डांस इस बार शुरू किया गया है इस 2024 पेरिस ओलंपिक में। ताहिती क्या है? फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो फ्रांस की एक ओवरसीज कलेक्टिविटी है और ये पेरिस 2024 में सर्फिंग प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ओलंपिक इतिहास में पहली बार दोनों प्रतियोगिताओं के लिए एक ही प्रतीक का उपयोग किया जाएगा। ये ओलंपिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दोनों प्रतियोगिता के लिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के लिए एक ही प्रतीक का उपयोग किया जाएगा। आइए जानते हैं अभी तक पदक तालिका में कौन से देश का कौन सा स्थान है और इंडिया का क्या स्थान है। तो अभी इंडिया 3 ब्रॉन्ज के साथ 49th रैंक पे है और पहले रैंक पे जो है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम चीन बोलते हैं, चीन है 16 गोल्ड, 11 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पे फ्रांस है, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ये अभी बहुत इसमें फेरबदल होगा जब तक एक बार ओलंपिक का समापन नहीं हो जाता। पूरी डाटा पूरी टैली फिर से एक बार आएगी और फिर से हम आपको बताएंगे। अभी के लिए ये देख लीजिए 3 कांस्य पदक इंडिया ने जीता है और 49th रैंक पे है। तो कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको 1 से 2 बार देखिए वीडियो को। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, पेरिस में ये कितनी बार ओलंपिक हो रहा है और पेरिस को क्या बोला जाता है और कहाँ कहाँ ये हो रहा है, कौन सा जो गेम है पहली बार इस पेरिस ओलंपिक में हो रहा है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए और याद करके रखिए, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अप्रिसिएट करें ताकि मैं इसी तरह मेहनत करता रहूं और कुछ नए वीडियो आपके पास लेकर आऊं। थैंक यू सो मच।